हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम संख्याओं को P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं। जो क्लास 9 का अध्याय एक संख्या पद्धति है, इसका ये एक टॉपिक है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि दी गई संख्याओं को P/Q के रूप में लिखो। ठीक है, तो ये हमें आना चाहिए। मैं आपको अलग अलग तरह की संख्याएँ, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, इन सबको लिखना सिखाऊंगा ताकि आप जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आराम से सॉल्व कर सको। तो देखो, जब भी आपको कोई संख्या दी गई हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 0.4, इसके सर पे बार लिखा हुआ है। ठीक है, जब भी आपको कुछ ऐसी संख्या दी जाए और आपसे बोला जाए कि आप इसको P/Q के रूप में लिखो, तो सबसे पहले आप इसको x के बराबर मान लो। ठीक है, आप लिखोगे माना x बराबर 0.4 और इसके सर पे क्या है, बार है। सर पे बार होने का मतलब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि यहाँ पर इसका मतलब है कि 4 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि बहुत सारे 4 ऐसे छुपे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे डैश 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 का क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे 4 यहाँ पे छुपे हुए हैं। ठीक है, जब भी कुछ ऐसा होता है तो उसके सर पे बार लगा देते हैं। तो x बराबर ये आ गया, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, यानी कि पहली समीकरण। ठीक, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जब भी कोई ऐसे बार वाला नंबर आपको दिया जाए और आपसे बोला जाए P/Q के रूप में लिखो, तो सबसे पहले उसको x बराबर मान लो या y के बराबर मान लो, आपकी मर्जी है। ठीक, उसके बाद जो यहाँ पे बार है इसे हटा के इस संख्या को खोल लो, यानी कि यहाँ पर जिसके सर पे बार है उसको 2-3 बार ऐसे लिख दो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे ही इतना हुआ, इसके बाद आप देखोगे कितने अंकों के ऊपर बार है। यहाँ पर सिर्फ एक अंक है, वो है 4, जिसके ऊपर बार है। सिर्फ एक अंक के ऊपर बार है, तो एक अंक का मतलब हुआ एक के आगे जितने अंकों के ऊपर बार है उतने जीरो लगाओ। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक अंक के बार है तो एक जीरो लगाएंगे। तो हम बोलेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से, ठीक है, गुणा करने पर। अब मान लो अगर हमारा सवाल कुछ ऐसा होता जिसमें 2 के ऊपर बार होता, ठीक है, दोनों लोगों के ऊपर बार है, तो यहाँ पे हम एक के बाद एक, दो जीरो, यानी कि 100 से गुणा करते। अगर मान लो यहाँ पर 3 के ऊपर बार होता, 3 लोगों के ऊपर, तो हम एक के आगे 3 जीरो यानी 1000 से गुणा करते। ठीक है ना, इस तरह से हम करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सिर्फ एक अंक है 4 जिसके ऊपर बार लगा है, तो मतलब हम 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कब 10 से, कब 100 से, कब 1000 से गुणा करेंगे। ठीक, अब दोनों तरफ 10 से गुणा करो समीकरण 1 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 10 से गुणा करोगे 10x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब आपने 10 से गुणा किया x को, हो गया 10x। और यहाँ पे जब आप 10 से गुणा करोगे, जब हम 10 से गुणा करते हैं तो 1 अंक राइट साइड में चला जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यानी कि 0 उठ के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बराबर हो जाएगा 4 के बाद यहाँ 0, यानी कि 4.4। ठीक है, और 4, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि यहाँ पर डैश 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 लगा हुआ है, इसका मतलब है बहुत सारे 4 छुपे हुए हैं। तो यहाँ पर 0 के बाद 3 4 थे, तो यहाँ भी लिख लो। अब आप में से हो सकता है बहुत लोगों के दिमाग में आया हो, यहाँ पर तो 1 2 3 ही 4 नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 नज़र आ रहे हैं। देखो, नज़र आने से फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या है कि डैश डैश लगाने का मतलब बहुत सारे 4 छुपे हुए हैं, तो जो छुपे थे उनमें से मैंने एक निकाल लिया। ऐसा क्यों किया? देखो, ऐसा इसलिए किया कि इसको बोलते हैं समीकरण 2। हम 2 में से 1 घटाते हैं, समीकरण 2 में से 1 घटाओ। और जब हम घटाएंगे तो 0 के बाद अगर 1 जैसा नज़र आएगा तो हमारा दिमाग जल्दी से कैलकुलेट कर लेगा। जैसे 2 में से 1 घटाना मतलब 2 को ऊपर लिखोगे। समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर, यहाँ पर क्या है 4.444, फिर डैश डैश डैश। समीकरण 1 क्या है, ये रही, x बराबर, यहाँ पर क्या है 0.444 डैश डैश डैश। अब देखो, जब हम घटाते हैं तो निशान बदल देते हैं, यहाँ माइनस हो गया, तो 10x में से 1x गया, 9x बचा। अब देखो, हमें घटाने में आसानी होगी कि भाई 0 के बाद तो 1 जैसा है, हटा दो। ठीक है, कट गया, 4 में से 0 गया 4, इसीलिए मैंने क्या किया था, 0 के बाद 1 जैसा बना लिया था, क्योंकि बहुत सारे 4 छुपे, उनमें से 1 निकाल लो। तो यहाँ 9x बराबर 4 बचा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 ऊपर और 9 नीचे, ये 9 डिवाइड में चला जाएगा, यानी x का मान आ गया 4/9। तो ये हो गया P/Q के फॉर्म में। ठीक है, आपको याद रखना, जब आप P/Q की फॉर्म में लिखते हो तो अगर वो कट रहा है तो काट लेना, यहाँ पर 4 और 9 नहीं कटेंगे तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, तो ये हो गया पहला। अब मान लो अगर 2 के ऊपर बार हो, ठीक है, 2 लोगों के ऊपर बार है और 0 से पहले भी कुछ है, तो यहाँ भी हम सेम ही करेंगे। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे माना, ठीक है, x y z कुछ भी, ठीक है, माना x बराबर
2.36 बार। उसके बाद जो ये बार है इसको हटा के नंबर को खोल लो, मतलब यहाँ पे 3 6 बार बार रिपीट हो रहा होगा, दोनों के बार है तो 3 6 3 6 ऐसे करके मैंने लिख दिया। ये हो गई हमारी समीकरण 1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम किससे गुणा करेंगे, 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 से गुणा करने पर, 100 से, या फिर दोनों तरफ लिख लेना, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, ठीक है। क्यों 100 से गुणा करा, क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों के सर पे बार था, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 100 गुणा x कितना हो गया, 100x बराबर, जब हमने 10 से गुणा किया था तो ये 0.1 अंक कूदा था, लेकिन यहाँ पे हम 100 से गुणा कर रहे हैं, 100 में 2 जीरो है तो ये 0.2 अंक कूद जाएगा, यानी कि 3 और 6 को छोड़ के बाद में लगेगा दशमलव, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 तो ऐसे ही रहेगा, फिर 3 और 6 को छोड़ के यहाँ पर दशमलव लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, 3 और 6, ठीक है। देखो ये दशमलव यहाँ गया, ये वाला 3 6 तो दशमलव के बाद में ही रहेगा, ठीक। अब ये देखो यहाँ पर फिर से डैश 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 लगा, मतलब बहुत सारे 3 6 3 6 3 6 छुपे हुए। अब क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक हैं, तो यहाँ पर 1 2 ही दिख रहे हैं, अजीब लगेगा, इसलिए जो छुपे हुए हैं उनमें से मैंने 1 और 3 6 निकाल लिया, ठीक है। ये हो गई हमारी समीकरण 2। फिर से हम वही करेंगे, समीकरण 2 है जो, इसमें से समीकरण 1 घटा देंगे, ठीक है। समीकरण 2 जो है इसको उतार रहा हूँ मैं, समीकरण 2 हमारे पास है 100x बराबर 236.36 डैश डैश डैश, ठीक है। और समीकरण 1 हमारे पास है x बराबर 2.36 डैश डैश डैश, ठीक है। घटाना है, निशान बदल दो, ठीक। 100x में से 1x गया, 99x बराबर, दशमलव के बाद सब कुछ सेम है, कट के 0 हो जाएगा, 6 में से 2 गए 4, ठीक है, यानी कि यह हो जाएगा 234। तो x का मान कितना हो गया, 234/99। अब देखो क्या ये कट रहा है तो हम काट लेंगे, 3 से कट रहा है, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 3 से काटोगे 23 को, 3 सत्ते 21, 23 में से 21 कट गया, 2 बचा, 2 के आगे 4 यानी 24, 3 अट्ठे 24। फिर से ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो 3 से काटोगे 11, 3 से इसे काटोगे 3 दूनी 6 हो गया, और 1 और 8 18, यानी कि 3 6 18। कितना आया फाइनल आंसर, 26/11, ठीक है। तो 26/11 हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब बात करते हैं अगले हिस्से की। अब देखो जो अगला हिस्सा है ये थोड़ी अलग है, ठीक है। अब तक क्या था कि दशमलव के बाद जितने भी अंक होते थे सबके ऊपर बार होता था, अगर 1 अंक है तो उसके ऊपर बार, 2 है तो उसके ऊपर बार। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 अंक हैं लेकिन बार सिर्फ 2 अंकों पे है, पहला अंक छूट गया है, ठीक है। तो यहाँ पर शुरुआत तो ऐसे ही होगी लेकिन करेंगे थोड़ा सा अलग तरीके से, ठीक है। माना x बराबर, ठीक है, x बराबर कितना मान लिया, 0.235, और 3 और 5 के ऊपर बार है, ठीक है। तो पहले जिसके ऊपर बार नहीं है उसको आप इस तरफ लाओगे, इस तरफ कैसे लाओगे, गुणा करके। पहले देखो कितने के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहले जो बार नहीं है जिसके ऊपर, उसको हम इस तरफ लाएं। तो यहाँ पर कितने लोगों के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 2 के ऊपर, तो यानी कि हमें दशमलव को 1 अंक कुदाना पड़ेगा, ठीक है, तब वो इधर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप 10 से गुणा कर दो, तो 10 से गुणा करने पर, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, आप लिख लेना, ये हो गया 10x बराबर, ठीक है, 10 से गुणा किया तो 2 इधर आ गया, 3 और 5 यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है। अब ये मत सोचना कि 2 के ऊपर बार था तो हमने 100 से गुणा क्यों नहीं की, मैंने आपको बताया 100 से गुणा करेंगे, 2 के ऊपर बार है लेकिन वो बाद में, पहले जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसको इस तरफ लाते हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर सिर्फ 5 के ऊपर बार होता और यहाँ दशमलव लगा होता तो इसको 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है, तो 1 के आगे 2 जीरो पहले इधर लाते, फिर हम बार वाली कहानी चालू करते, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो तो यहाँ पर 10x बराबर कितना हो गया, 2.35 बार है, तो मतलब 3 5 3 5 3 5, ये ऐसे करते हुए आप बढ़ेगा। अब इसको किससे गुणा करोगे, दोनों तरफ 100 से, ठीक है, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, चाहो तो यहाँ लिख लो 100 से गुणा, ठीक है, यहाँ लिख लेना करने पर, 100 से गुणा करोगे तो 100 गुणा में 10, इसको गुणा करना है, ठीक है। देखो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन यानी समीकरण।
अब क्या करो, दूसरी इक्वेशन को 100 से गुणा कर दो। 100 गुणा 10 कितना हो गया, 1000 बराबर 100 से गुणा करोगे 2 के बाद कूद के इधर आ जाएगा, यानी कि 2 और ये 3 5 को कूद जाएगा, फिर दशमलव, फिर 3 5 3 5। अब क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद ये 3 बार 3 5 3 5 3 5 था, 2 बार लिखा हुआ है, एक बार और उठा के ले आओ क्योंकि यहाँ बहुत सारे 3 5 छुपे हुए हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी समीकरण 3। यहाँ पर 3 में से 2 घटाना होता है। ठीक है, समीकरण 3 में से किसको घटाओगे, 2 को। ठीक है, ये थोड़ा सा बस बदलाव आ जाता है जब किसी के ऊपर बार ना हो और बाकियों पे हो तब। ठीक है, तो 3 में से अगर हम 2 घटाएं तो क्या हो जाएगा, देखो तीसरी इक्वेशन है 1000x बराबर 2 3 5 दशमलव 3 5 3 5 3 5 डैश डैश डैश, फिर 2 क्या है यहाँ पर, 2 है हमारे पास 10x। ठीक है, 10x बराबर, ठीक है, 2 दशमलव 3 5 3 5 3 5 डैश डैश डैश। ठीक है, ये वाली मैंने उतार ली। अब देखो घटाना है तो निशान बदल दोगे नीचे वाले का। ठीक है, तो 1000x में से 10x गए, कितने x बचे, 990x बराबर। ठीक है, यहाँ पर इससे ये कट गया क्योंकि 0 बचेगा। ठीक है, सब कुछ कट जाएगा 0। फिर यहाँ पे घटाओगे कितना बचेगा, 235 में से 2 गया, 233। तो x का मान कितना हो जाएगा, 233 बटे में कितना, 990। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बदलाव आता है, फिर से बोल रहा हूँ, जब कुछ ऐसा सवाल हो। यही 3-4 टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं P/Q के रूप में लिखने को। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।